और किसान को गाली दिया। कंगना रनावत ने कहा कि जब वहाँ पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिलाओं का, और वो देख रही थी। उनके पास वहाँ से स्पेशल कैमरा लगा था, वो सब कैमरे से देख रही थी। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी विद डिफरेंस, भाजपा का सांसद, और वो भी महिला, और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है, किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं, उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी जी से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूँगा कि तत्काल कंगना रनावत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा। ये उनका व्यक्तिगत बयान था, वो आपकी सांसद हैं, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए, ये हमारी मांग है। क्या कहना है? और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, और अराजकता आपने फैलाई उस दिन पूरी यात्रा निकाल के। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ हैं? इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहाँ दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो। कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूँगा कि शेख हसीना कहाँ है, इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है। जितना बड़ा आपने पूरे भाजपा आरएसएस के मिल के यात्रा निकाली, ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कहाँ आपने छिपा रखा है। ये भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो, राफेल आप लाओ, चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई और सब घबरा गए, तो बांग्लादेश की तरफ ही घुमाइए राफेल का मुंह चेहरा। क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो, आप रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, और ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, और पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया। ये दोहरा चरित्र बंद करिए। और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो आज देश के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ आ चुकी है, और जो माँ गंगा के लिए आए थे और माँ गंगा पर काम करने वाली संस्था को ही बंद कर दिया। ये भी बीएचयू में वीसी कौन है? गुजरात से आया हुआ आदमी है, गुजरात का आया हुआ वीसी है, और लगातार बीएचयू के ऊपर हमले हो रहे हैं। बीएचयू की संस्थाओं को, फैकल्टीज को बंद करते जा रहे हैं ये लोग। मेडिकल पूरी तरीके से बैठ गया। बरसात हो रही है ना, पूरे बनारस में पानी लग जा रहा है। जो हम बचपन में देखते थे उससे ज़्यादा पानी अब लग रहा है। ये क्वेटो, अभी एक वीडियो आया बीएचयू के पास का, वहाँ का एक व्यक्ति वो नाले में उसके पूरे सीवर में घुस रहा है और उसका वीडियो वायरल हुआ। आप सोच सकते हैं कि ये नया जो काशी आपने बनाया, नया क्वेटो बनाया, उसका क्या हाल हो रखा है। काशी की जनता के सामने असलियत लाइए। मैं तो कहूँगा मोदी जी से कि अपने 10 साल जो अपने यहाँ सांसद रहे हैं, इसका श्वेत पत्र काशी की जनता के सामने जारी करिए। काशी की जनता को बताइए कि कहाँ पर और कितने आपने बनारस में काम किए, किसके लिए काम किया, और आप कितने बनारस के अंदर विकास करके बनारस को अच्छा बना दिया। पूरे शहर को टोटो से लाके भर दिया आपने। आप चलते हैं बाइक मोटरसाइकिल, ज़्यादातर लोग भाई हमारे पत्रकार साथी, आप देखिए टोटो का हाल क्या हो रखा है। शहर के अंदर पूरा जाम लगा रखा है। कब कहाँ उलट जा रहा है सवारी को लेकर पता नहीं है। कौन सी माता बहन बिटिया का हाथ में टूट जा रहा है,
कहाँ गड्ढे में गिर जा रही, कहाँ सीवर में चला जा रहा है। इसलिए यहाँ से प्रधानमंत्री को चुना जनता ने कि बनारस के अंदर यही केवल टोटो चलेगा और पूरे शहर के अंदर जो स्थिति सामने चल रही है समाज की, आप देख सकते हैं कि गंगा पुत्र बनकर आए थे मोदी जी, माँ गंगा ने बुलाया। अब BHU के अंदर जो महामना मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा का कार्यालय या जो पूरी व्यवस्था थी, वो गंगा पुत्र के रहते BHU जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको बंद कर दिया गया। अब जब इतने बड़ी जो संस्था जो काम कर रही थी माँ गंगा के लिए, सफाई के लिए, उसमें कितने लोग काम कर रहे थे, वो अब सब बेकार हो गए, घर बैठ गए। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी पड़ी है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं माँ गंगा माँ के बीच में जाकर बोट पे खड़े होकर उन्होंने कितनी बात बोली थी कि मैं सीधे भगवान के उससे अवतरित हुआ हूँ, अवतार हूँ मैं। उनका कहने का अर्थ यही था। और आज माँ गंगा के लिए जो संस्था काम कर रही थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से, उसको बंद कर दिया गया। दूसरा, इनके सांसद का बयान आपने सुना, क्या बोला उन्होंने किसानों के लिए। किसान जो दिन रात बेचारा, बरसात कम हुई तो भी फसल खराब, ज़्यादा हुई, हम सब किसान के बेटे हैं, आप सब ज़्यादातर किसान के बेटे होंगे। ज़्यादा बरसात हुई तब भी हमारी सब्जी गल गई, हमारे अनाज खराब हो गए। कम हुई तो अनाज नहीं हुआ, सूख गया। सांड अलग सब खा जा रहे हैं, जो छुट्टे जानवर छोड़ रखा है वो सब खा जा रहे हैं और उससे परेशान है। बिजली इतनी महंगी कर दी, अनाप शनाप बिजली के दाम हो गए। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है लोगों के घरे पर, और वो भी स्मार्ट मीटर अडानी जी का है, अडानी जी के द्वारा है ना, नाम लगा हुआ है। सभी पूरा बुनकर समाज परेशान है, पूरा किसान परेशान है, सब लोग परेशान हैं। सारा काम गुजरातियों को दे रखा है आपने।